जैसे कि हम जानते हैं कि परमेश्वर के पास एक प्रोसेस है प्रत्येक को ब्लेसिंग देने के लिए। जैसे हम जानते हैं दाऊद के लिए कि दाऊद एक बार में ही राजा नहीं बन गया, लेकिन उन्हें कई सारी परिस्थितियों में जाना पड़ा। जब वो जंगल में था, जब वो अकेले था, जब वो बालक था, उस समय कई सारे जिम्मेदारियों को उसने अकेले में, अंधेरे में और बहुत सारे भय के साथ उसे बिताना पड़ा। और उसके बाद हम जानते हैं कि किस रीति से उसे शामुएल नबी के द्वारा अभिषेक किया गया कि वह एक दिन इजराइल का राजा बने। इसलिए जब हम देखते हैं कि हर एक ब्लेसिंग के पीछे एक प्रोसेस है, एक कड़ा एक परीक्षाएं हैं जिसके द्वारा आपको जाना पड़ता है। वैसे ही यूसुफ के लिए हम देखते हैं कि एक बार में ही उसने राजा नहीं बन गया, मुख्यमंत्री नहीं बन गया, लेकिन उसे कई सारे प्रोसेस में जाना पड़ा। उसे अपने ही परिवार के लोगों ने इनकार किया, अपने ही भाइयों ने उन्हें बेच डाला। उसके बाद उसे कई बार राजा ने उसे जेल खाने में रखा, कई बार गलत इल्ज़ाम में उसे फंसाया गया। तो भी परमेश्वर का जो योजना था उसके जेल में था। और एक समय ऐसा आता है कि जब राजा का सपनों का अर्थ बताता है और राजा उसे जान लेता है कि इसके संग परमेश्वर है, उसने डिसाइड किया कि मेरा सिंहासन को छोड़ मैं अपने सारे देश, सारे प्रांत, सारे चीज़ों के ऊपर, वस्तुओं के ऊपर उसको अपना अधिकारी बनाऊंगा और मेरे बाद अगर कोई है तो वही है बोल के। इस तरह से हम देखते हैं बाइबल में बहुत सारे ऐसे जो दासवता में थे। और हम देख सकते हैं दानियल के लिए, सद्रक मेशक अबेदनगो के लिए, वो लोग गए थे बंदियों के बीच में, गए वे बंदी बनाकर। लेकिन जब राजा ने उनको अपने महल में बुलाया, उन्होंने सारे सवालों का जवाब दिया। वे लोग बोलने में निपुण थे, शास्त्र में, अस्त्र में, हर एक विद्या में वो लोग निपुण थे, सुंदर थे। और वो लोग दासवता में रहकर भी उन्होंने वो पोजीशन पाया कि राजा का महल में रहने वाले, राजा का उपस्थिति में रहने वाले बने और उन्हें एक पोजीशन दिया गया। एक दासवता का जीवन में भी वो लोग पोजीशन में थे, हाई लेवल में थे, वो लोग गुलामी का जैसे नहीं थे। तो परमेश्वर के पास एक प्रोसेस है। आज आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जिस परिस्थितियों से, परीक्षाओं से होकर जा रहे हैं, मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि उन्हें एक अपॉर्चुनिटी के जैसा लें। क्योंकि जैसे हम देखते हैं याकूब 1 अध्याय का 2, 3, 4 में लिखा हुआ है कि जब मनुष्य के जीवन में परीक्षा आता है तो उसे बड़े आनंद की बात समझना है। क्योंकि जब हम उसे आनंद से लेते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप धीरज को पूरा काम करने देते हो तो आप सिद्ध बनते हो। क्योंकि आपका विश्वास धीरज के साथ परखा जाता है, उसके बाद में ही आप सिद्ध किए जाओगे, ताकि तुम में कोई भी कमी घटी ना पाया जाए। मतलब अब सिद्ध होना है, परिपक्व बनना है, परफेक्ट होना है, परमेश्वर का विश्वास में दृढ़ होना है, ताकि आप में कोई भी कमी घटी ना रहे। तो आपको प्रोसेस में जाना है। आज आप सोच रहे हैं मैं प्रार्थना कर रही हूँ, वचन पढ़ रही हूँ, उपवास कर रही हूँ, कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है, कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, कोई उत्तर नहीं आ रहा है। आप देख रहे हैं शायद दूसरे लोग कितने आगे बढ़ जा रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, उन्नति हो रहे हैं, उनका तो हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर साइलेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कार्य नहीं कर रहा है। वो साइलेंट में भी परमेश्वर कार्य कर रहा है, आपके लिए रास्ता निकाल रहा है, आपके लिए सबसे बेटर क्या है उससे आपके लिए तैयार कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर जानता है आपके लिए क्या सही है और क्या अच्छा है। परमेश्वर आपके लिए उत्तम चीज़ों को रखा है। परमेश्वर ने आपके लिए ऐसा आशीषों को रखा है जो आपकी कल्पना से बाहर है, ना आपकी आंखों ने देखा, ना कानों ने सुना है। परमेश्वर के पास एक बड़ा प्लान है आपके लिए। इसलिए आज हो सकता है प्रार्थना में है, उपवास में है, वचन का ध्यान में है, परमेश्वर के सम्मुख धीरज से इंतज़ार करें। उसकी बाढ़ जो है, क्योंकि उसके सम्मुख इंतज़ार करने वाले, उसकी बाढ़ जो होने वाले कभी लज्जित नहीं होंगे। क्योंकि परमेश्वर आपके लिए मार्ग तैयार कर रहा है, परमेश्वर आपके लिए कुछ बेटर तैयार कर रहा है, कुछ अच्छे चीज़ों को तैयार कर रहा है और उसका उत्तर निश्चय बहुत ही जल्द आपको मिलने वाला है। तो आप रेडी रहिए उस उत्तर को पाने के लिए। आप निराश मत होइए,
कई कई बार होता है वेटिंग एक मूर्खता के जैसा लगता है, वेटिंग करना एक बोरिंग लगता है, वेटिंग करना कई बार बहुत ही संघर्षपूर्ण रहता है। लेकिन जब आप गुप्त में जैसे बीज को बोने के बाद में मिट्टी के अंदर कुछ महीनों तक वो साइलेंट रहता है, उसमें कुछ दिखाई नहीं देता है, कुछ हलचल नहीं होता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर काम नहीं हो रहा है। परमेश्वर का वचन भी आपके जीवन के लिए ऐसे ही है। यदि आप परमेश्वर ने कह दिया आप प्रॉफिट बनेंगे, आप प्रॉफिट बनेंगे। परमेश्वर ने कह दिया आप सुसमाचार सुनाने वाले बनेंगे, आप बनेंगे। परमेश्वर ने आपको जो प्रॉमिस कर दिया है वो पूरा होगा। लेकिन उस बीज को आप विश्वास के साथ में बने रहिए, प्रार्थना में, उपवास में और वचनों में आप स्थिर रहिए। बहुत ही जल्द आप देखेंगे वो फलवंत होते हुए, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए तैयार कर रहे गुप्त स्थानों में। उसके साइलेंट को आप अविश्वास में ना बदले। परमेश्वर आपका अनुग्रह दे ताकि आप अपने विश्वास से भटक ना जाए और बने रहे, इंतज़ार करें परमेश्वर के सम्मुख बाट जो है, ताकि आप सही समय में आप परमेश्वर का उस फल को काट सके जिसके लिए आप तैयार किए जा रहे हैं, आप गुप्त में तैयार किए जा रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू, योर पोर्शन इज़ गोइंग टू कम वेरी सून। May God bless you.